गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई विल स्टार्ट टुडे क्लास हाईवे इंजीनियरिंग और अकॉर्डिंग टू आईआरसी क्लासिफिकेशन। आज हमको अकॉर्डिंग टू आईआरसी के द्वारा क्लासिफिकेशन सीखना है कि कितने प्रकार से रोडों को आईआरसी के अनुसार बांटा गया था। आईआरसी का मतलब होता है इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। अब हमारा इसके अकॉर्डिंग हमको 5 प्रकार से रोड बांटे गए हैं। फर्स्ट नंबर हमारा नेशनल हाईवे है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एनएच के नाम से डिनोट करते हैं। सेकंड नंबर आपका है स्टेट हाईवे, जिसको हम किसके नाम से डिनोट करते हैं, एससीएच के नाम से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर आपका आता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एमडीआर से। फोर्थ नंबर आता है आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वे ओडीआर से। फिफ्थ नंबर आता है विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वीआर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहले नंबर आता है नेशनल हाईवे के। नेशनल हाईवे जो होता है हमारा, ये रोड जो होता है मुख्य राजधानियों बंदरगाहों को जोड़ता है और इसमें उच्च क्वालिटी की बिटुमेन कंक्रीट प्रयोग की जाती हैं। और सबसे जो लंबा हमारा होता है नेशनल हाईवे है NH-44 है, और जो है कि हमेशा 2 लेन से अधिक होनी चाहिए और उसकी मिनिमम जो है ब्रीथ मतलब होता है चौड़ाई होता है, मिनिमम उसकी चौड़ाई कम से कम 25 से 45 मीटर रखी गई है। सेकंड नंबर पे आते हैं हम स्टेट हाईवे पे। स्टेट हाईवे हमारा भी 2 लेन का होता है, 2 लेन से अधिक भी हो सकता है और इसमें भी उच्च क्वालिटी की क्या होती है, कंक्रीट यूज की जाती है, बिटुमेन यूज की जाती हैं। और उसके बाद ये भी हमारा क्या करता है, हमारे शहरों की राजधानियों के जोड़ता है। और जो है तीसरा नंबर आता है आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो हमारा क्या होता है कि हमारे ज़िले की सड़कों के मुख्य जिला की सड़कों को जोड़ती हैं और ये हमारी भी डबल लेन हो सकती हैं और सिंगल लेन भी होती हैं। और इसमें भी क्या होता है, क्वालिटी जो है बिटुमेन की ही रखी जाती है। उसके बाद आपका नंबर आता है 4 अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसको हम कहते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट से हट के जो हमारे जिले तहसीलों को जोड़ती हैं, शहरों को जोड़ती हैं, उसे हम अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। ये 1 लेन भी हो सकता है और इसमें जो होती है पोल तार का भी यूज करते हैं और कंक्रीट का भी यूज करते हैं। और नंबर 5 आता है विलेज रोड। विलेज रोड जो होता है ये हमारे गांव की सड़कें होती हैं और उनको जो है ये गांव की सड़कें होती हैं हमारी और गाँव को जोड़ने के काम में आती हैं और ये हमेशा ईंट की या मिट्टी की बनी सड़कें होती हैं। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं जो हमारा क्या है, कैम्बर है। अब कैम्बर क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उठान कहते हैं, ठीक है, उठान कहते हैं। अब कैम्बर क्या होता है, रोडों के कैम्बर के बारे में जानना भी आवश्यक है। कैम्बर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि रोड जो बनता है उसका बीच का भाग थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैम्बर कहते हैं। हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में उसे हम क्या कहेंगे, कैम्बर कहते हैं। अब कैम्बर क्यों दिया जाता है रोडों में, इसका भी मतलब होता होगा कुछ ना कुछ। तो रोड में कैम्बर इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा जो है फ्रिक्शन बरकरार रहे, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो हमारे जो वाहन है उनमें पलटने का डर या इस तरीके से घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो कैम्बर, अब सड़कों के बीच में हम कहेंगे, सड़क जो है उसके बीच में जो थोड़ा सा भाग उठा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, हम कैम्बर कहते हैं। अब कैम्बर का मतलब ये होता है कि हम कैम्बर जैसे दिया जाता है तो 1 इन क्या दिया जाता है, 45 या 1 इन 60 दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानने की तो बात यह है कि 1 इन 50 या 1 इन 60 का मतलब क्या होता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है और ए बी है, ठीक है। तो ए से जो बी तक की दूरी हमारी 50 मीटर है, तो उसके मिड में उसके ढाल को हम देखते हुए 1 मीटर का कैम्बर देते हैं। जैसे क्या है कि जैसे यहाँ से हम मानते हैं यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए से मान लेते हैं बी तक की दूरी कितनी है, 50 मीटर है, 50 मीटर है। अब इसमें 1 इन 45 का कैम्बर देना है अगर मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी में हम क्या करते हैं, 1 मीटर का ढाल देते हैं दोनों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं कि कैम्बर कहते हैं।
उसके बाद आता है हमारा, अब इसके लॉसेज क्या हैं, इसकी बेनिफिट क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं देखते हैं। एडवांटेज क्या है, तो इसके एडवांटेज ये है, कैम्बर देने से हमारी रोड क्या होती है, जल्दी खराब नहीं होती है, और उस पर क्या होते हैं, पानी नहीं रुकेंगे, और पानी नहीं रुकते हैं तो हमारी जब बाइक आती है या कोई वाहन जाते हैं तो हमारा टायर के बीच का जो फ्रिक्शन रहता है वो क्या होता है, बना रहता है। नहीं तो क्या होता है, टायर का फ्रिक्शन कम लगता है और फिसलने के चांस क्या हो जाएंगे, कम होते हैं। और हमारी सड़कें भी बनी रहती हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर कैम्बर नहीं रहेगा तो बारिश होगी, और बारिश होती है तो सड़क पे पानी रुक जाएगा, और पानी रुकने से क्या होगा कि हमारी जो भी सड़क रहेंगी खराब हो जाएंगी। उसके बाद और इनको क्या होता है, पानी निकलने से क्या होता है, जब सड़क पे कैम्बर आता है तो इनको पानी निकलने से क्या होता है कि ड्रेन के माध्यम से निकल जाती है। ड्रेन मतलब होता है नाली के माध्यम से, और नाली के माध्यम से जब निकलती हैं तो क्या होता है कि हमारी सड़कें पुनः बनी रहती हैं। उसके बाद हमारा आता है कैम्बर के टाइप। तो कैम्बर के 2-3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टेट कैम्बर। ये स्टेट कैम्बर होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं सड़कों में। और दूसरा होता है पैराबोलिक कैम्बर। तो पैराबोलिक कैम्बर होता है स्टेट कैम्बर। ये सब कैम्बर इस तरीके से रोड पे हमारे सीधे में लिए जाते हैं, उसके बाद इन दोनों तरफ ढाल देकर दिया जाता है, जिससे हमारी रोड क्या होती है, रोड बनी रहती है, सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है। दूसरा क्या होता है पैराबोलिक कैम्बर। ये क्या होता है, वक्र पैराबोला के आकार में, इस तरीके के आकार में दोनों तरफ क्या किए जाते हैं, कैम्बर दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट। आप लोगों का इरिगेशन का जो सब्जेक्ट था वो ख़त्म हो चुका है, और हाईवे में जहाँ तक है 5 चैप्टर तक पढ़ा दिया गया था। उसके बाद 6 चैप्टर से पढ़ाना था। आज तो मैं रिवाइज कराया हूँ, और कल से आप लोगों को पीडीएफ ही प्रोफाइल पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, सारा नोट मिलेगा। और आप लोग घर पे रहिए भैया, पढ़िए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए। और चलिए, थैंक यू क्लास।